जैसे कि आप सुने होंगे कि तेजस्वी यादव का जो फोटो है मलमास मेला में झांक दिया गया था, तो क्या लगता है चचा ने भतीजा के ऊपर ऐसा जुल्म क्यों किया? आप तो देख सकते हैं ना कि इनका महागठबंधन की सरकार कब तक चलती है। आपस में ये बोलते हैं कि हम चचा भतीजा हैं, और ये चचा भतीजा का जो प्यार है वो तो दिख ही रहा है कि, और ऐसी खबर आई कि ये सीएमओ ऑफिस से आया कि उनका जो है फोटो वो ढक दिया जाए, तो ये जो इनका रिलेशन जो है बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो अंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल नालंदा जिला में जो शीर्ष नेता है, जो भाजपा की पार्टी है, उसकी शिकायत करने के लिए लोगों को सम्मेलन करना पड़ रहा है, लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा, आज वीडियो चल रहा था जिसमें जदयू की टीम ने उन्होंने मिशन बनाया है कि हर घर जाना है और भाजपा की शिकायत करना है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष है, आइए जानते हैं इनसे कि क्या इनका सोचना है इस पे, क्या इनका कहना है इस पे। क्योंकि आप जब ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की शिकायत हो रही है, इसका मतलब वो तरक्की कर रहा है, तो क्या जदयू वाले ऐसे करके कहीं भाजपा की तरक्की का स्रोत तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आरजेडी की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं? तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी चल रहा था सिटी पैलेस में मीटिंग चल रहा था, जिसमें गुलरेज जी जो है यहाँ पे उप महापौर भी रह चुके हैं वो काफी साल तक, तो उन्होंने ये सब चीजें करवाया था, उनकी टीम ने करवाया था। क्या कहना है इसके बारे में आपको? जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विधियां हैं भारतीय जनता पार्टी की जिससे हर लोग वाकिफ है, हर लोग जानते हैं। तो आज जो ये लोग कर रहे हैं, जो भी निंदा कर रहे हैं, घर से घर डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ कहिए तो टाइम पास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और आप लोगों ने देखा पिछले महीने भाजपा के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान कराया गया, जिसमें पार्टी के बड़े से बड़े नेता ने हर मंडल के हर बूथ तक गए और लोगों को प्रधानमंत्री जी की जितने भी उपलब्धियां रही उसके बारे में बताया गया, और इससे सभी लोग वाकिफ हैं। तो यही काम तो अब जदयू कर रही है कि अपनी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो उपलब्धियां हमने दिया है, अगर आपने कुछ उपलब्धियां दिया है तो जनता को पता होगा। तो नीतीश कुमार अगर जनता के लिए काफी कुछ किए, अगर लगता है उनकी पार्टी को, तो लोगों को पता होगा। तो इनको एक अलग से मिशन क्यों चलाना पड़ रहा है जिसमें कि इतना लाखों का खर्चा करेंगे ये लोग? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर किसी चीज को जनता के लिए आपने किया, जनता को क्यों नहीं पता होगा कि आपने भलाई क्या किया है? फिर आप अलग से क्यों ये सब बना रहे हैं टीम, और इसमें बैठक करके प्रेस मीडिया को बुला के सब घर घर जा रहे, अलग से खर्चा क्यों कर रहे हैं आप? आप देखिए, नालंदा जिला से हम लोग हैं, और नालंदा जिला माना जाता है कि सुशासन बाबू का जो कहलाते हैं, सुशासन बाबू गृह जिला है और उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन मैं कहूँगी ये भ्रष्टाचार का गढ़ है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार का शुरुआत होता है वो हमारे नालंदा जिला से ही होता है। बिहार के हर कोने से शिक्षक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने के लिए पहुंचे। वहां पे उनका क्या काम था? उन्होंने शांतिपूर्वक यहाँ से लोग मार्च कर रहे थे, और उनके प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर, जितने भी बिहार के युवा थे, जितने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन पे लाठी डंडे बरसाए गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ लठतंत्र की सरकार है। फिर मैं कहना चाहूंगी कि आप देखिए, जो ग्रेजुएशन पहले 3 साल का होता था वो 5 साल में कंप्लीट होता था, और आप 5 साल में नहीं, 6 साल 7 साल कब होगा ये पता नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट हासिल कब होगी ये तो भाई भगवान भरोसे ही, आप छोड़ दीजिए। अब मैं कहना चाहूंगी, तो क्या यही विकास को बताने जा रहे हैं लोगों के बीच में? क्या यही विकास है? वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इनकी मैं एक एक उपलब्धियां आपको गिनवाती हूँ। आप देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। जितने भी सरकारी बोरिंग, नहर, नदी हैं, सब तो बंद पड़े हैं, और नहर है वो सब सूखे पड़े हैं, और नहर नदियों पर भू माफियाओं का कब्जा है। तो किसान के लिए तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर किसान को अगर घर में बेटी की शादी होती है तो उन्हें अपना घर, अपना जमीन गिरवी रखना पड़ता है या तो बेचना पड़ता है। तो ये बदहाली है हमारे बिहार की। आप देखिए यहाँ क्या सुशासन बाबू का जो नाम सुशासन है, क्या ये सही मायने पे उन पे सूट कर रहा है क्या? अभी
आज की डेट में? आज की डेट में सुशासन बाबू जो है वो कुशासन वाली नीति अपना रहे हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन इन्होंने किया। वही आरजेडी जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जब सत्ता में आएंगे, तो अब क्या उनकी स्याही सूख गई है? अब कहाँ दे रहे हैं वो नौकरी? जितने वो तो कह रहे हैं कि बीपीएससी में नौकरी में निकाला है, अभी 2 लाख इतने नौकरी निकाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बीपीएससी में इतना ठीक है नौकरी निकाला है, तो डोमिसाइल दूसरे राज्य को क्यों बुलाने का काम किया है? क्या बिहार में बेरोजगारी कम है? बिहार को तो वो मजदूर सप्लायर राज्य बना रहे हैं। आप नालंदा से देख लेना, पलायन दरें क्या कम हो रही है? बिहार से देखिए, पूरे जिले में और पूरे बिहार में देखिए कि पलायन दरें रुक नहीं रही है। आज बिहार जो है मजदूर सप्लायर राज्य बना हुआ है। तो ये लोग किस उपलब्धि को गिनाने के लिए जा रहे हैं? क्या ऐसा क्या उपलब्धि इनके पास है जो गिनाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और आपकी शिकायत करने जा रहे हैं भाजपा? जैसे जो होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही इनका जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो उनका विवेक मर गया है और इसलिए वो इधर से उधर भटक रहे हैं कि क्या करें। चुनाव का समय आ रहा है, पहले से तो बैठे रहते हैं और जब चुनाव आता है तो स्टार्ट होते हैं कि चलते हैं जनता के बीच में संपर्क करने। और जनता भी, आप देखिए अत्याचार, भ्रष्टाचार देखिए आप। आए दिन नालंदा जिला की ही मैं बात करूंगी, कहीं ना कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं। कुछ पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि जीयर गांव में शराब का विरोध करने पर एक पुरुष को निर्मम हत्या कर दी जाती है, 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो ये अपराधें यहाँ पे बढ़ रही है और ये सारी जितने भी भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है वो नालंदा जिला से ही शुरू हो रहा है। उसमें तो बताया गया है कि उसमें जो लोगों ने कहा जाता है कि जो देखा हुआ चीज है, जो सुना हुआ चीज है, उस पर सरकार, कोर्ट भी उस पर बिलीव करता है। तो जब लोगों ने बोला कि 50,000 रुपया देके जो मद्य निषेध के लोगों ने छोड़ दिया, फिर भी मद्य निषेध की टीम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहाँ सुशासन है? आपने अगर रिपोर्टिंग की हो तो आपने देखा होगा, दारू की मैं देखा, वहाँ पे तार का पेड़ है, उस पे टंगा हुआ था, लटका हुआ था दारू। कितना सारा शराब वहाँ पे था, घर में शराब पड़ा हुआ था। और वैसे लोग जो पीड़ित परिवार हैं उनके घर पे सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया। इसके बावजूद जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, उनके घर पे पुलिस बल तैनात थी। तो दान कर रहे हैं हम, पूरे बिहार में साक्षरता दर बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ है आपके? देखिए शिक्षा का जो हाल है वो पूरी तरीके से। हाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जो सरकारी स्कूल है बिहार में, खासकर नालंदा जिला की बात करना चाहता हूँ, एक भी सरकारी स्कूल है जो पढ़ने के लायक है, जहां आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, या जहां नीतीश कुमार जी अपने भतीजे का एडमिशन करा सकते हैं, या जो भी यहाँ के नेता है, जो सांसद है या विधायक है, जो मंत्री है, वो अपने बच्चे, अपने भतीजे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में ऐसा है जहाँ करा सकते हैं? ऐसे ही तो कोई स्कूल नहीं है। और इस पे मैं कहूंगी कि आप देखिए जिले के कितने भी स्कूलों में आप जाइए, वहाँ पे क्या आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं? यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और जब आप सीटेट क्वालिफाई करे हुए अभ्यर्थी को आप फिर से कहते हैं कि बीपीएससी दो, आप टेट क्वालिफाइड टीचर को बोलते हैं फिर से बीपीएससी दो, तो आप इतने क्वालिफाइड टीचर को तो आप बहाली दे नहीं रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बच्चों को बोलते हैं राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत आप देख लीजिए, सर्वे ही देख लीजिए, कितने सारे बच्चे जो हैं वो 8वीं पास के बाद वो पढ़ते ही नहीं पे। इनका तो कोई वर्क नहीं है, और जो भी वर्क हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। जब हमारी पार्टी जो है इनके साथ थी तो आप देखते हैं फैक्ट्रियां लग रही थी, इथेनॉल का प्लांट यहाँ पे लगा था। तो ये सब जो भी चीजें जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वर्क करेंगे वही कर सकते हैं। बाकी इन लोग के पास वैसी सोच ही नहीं है कि ये बिहार के विकास के बारे में सोचे और बिहार के लोगों के बारे में कल्याण की बात करें। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की जो सरकार है, आप लोग पहले से वाकिफ हैं कि हमारे नीतीश चाचा जी जो पलटू राम है, वो सत्ता का सुख भोगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, वो कभी भी बन नहीं सकता। नहीं, जैसा कि गुलरेज जी अभी मुहिम चला रहे हैं नीतीश कुमार के लिए कि उनका सब जो योजना है उसको बताएंगे। गुलरेज जी को आप जानते हो, कितना विकास, आपको कितना विश्वास है कि वो कितना विकास किए होंगे अपनी लाइफ में, निगम में, और कितना जो मुहिम चला रहे हैं उससे कितना विकास होगा नीतीश कुमार का? बीइंग ए मेयर, मैं कहूंगी जब वो मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, उसी समय से आप देख लीजिए बजट जो भी पास होता था, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा लोग देते हैं, तो आपको यहाँ पे ना तो ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी है, और ना ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट सही है, ना ही यहाँ पे आप कोई भी गली में चले जाइए वहाँ की गली सही है।
सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, एवरीथिंग जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त। तो जब वो खुद विकास नहीं कर पाए नालंदा जिला का, फिर जब खुद नालंदा जिला का विकास नहीं कर पाए तो क्या लगता है कि जो मुहिम चलाना चालू की है नीतीश कुमार के लिए, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? वो तो देखिए आप, अगर वो अच्छे काम करते तो जनता उनको दोबारा चुनती, लेकिन उनकी जो फेलिटी रही है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए नहीं किया, कल्याण के तौर पे नहीं किया, तो वो तो आपको सब दिख रहा है। उनकी फेलिटी के कारण ही आज वो डिप्टी मेयर पद पे नहीं है। जिस सरकार की लोग नेताएं हैं वो लोग अब सिटी परिषद में बैठक किए थे कल, और बैठक से उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि भाजपा में क्या बुराइयां हैं, ये जब घर घर जाकर उनको बताना है, और नीतीश कुमार की जो योजना है, जो क्या सफलता है, उसको गिनाना है। तो क्या आप सोच सकते हैं जब आपने इतना भलाई किया है लोगों को, तो लोगों को खुद पता होना चाहिए नीतीश कुमार ने कितना भला किया है। फिर ये मौका क्यों आ रहा है कि आपको घर घर जाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। जो भी जनता आप देख पा रहे हैं नालंदा जिला का या पूरे बिहार का, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि किसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार की जो शिक्षा नीति है, स्कूल है, कितना अच्छा है। ये तो आप सोच सकते हैं नालंदा जिला में कुछ ऐसे रोड हैं जो ढलैया पे चिप मारा जाता है, ऐसे ऐसे तो रोड हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना विकास हो रहा है।